एक पिता जिसने नशे के अंधेपन में अपनी ही बेटी जो बीएससी नर्सिंग कर रही थी उसकी इज्जत और बचपन को कुचल ही दिया यार। ये सच्ची दास्तां वैशाली की है, जो गांव माजरा पोंटा साहब के पास एक छोटी सी बेटी बड़े सपने लेकर जी रही थी। वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा शार्प थी और घर में खाने को भी बहुत मुश्किल से मिलता था, क्योंकि माताजी भी इसके डिप्रेस थे और पिताजी नशे में धुत रहते थे। पर गांव वाले ने कहा कि ये बेटी कुछ बन सकती है, तो सब ने मिलकर चंदा जोड़ा और उसे बीएससी नर्सिंग कॉलेज वहाँ एडमिशन दिलवाया। उनका सपना था कि एक दिन ये बच्ची नर्स बनकर सबका नाम रोशन करेगी। सेकंड ईयर नर्सिंग की है, बीएससी नर्सिंग। लेकिन उस घर के अंदर एक अंधेरा भी था। एक पिता जिसे नशे के अंधेपन में कि वो बेटी को जिम्मेदारी नहीं एक जरिया समझने लगा। पड़ोसियों का कहना था कि शराब के पैसे के लिए वो उस मासूम को गलत लोगों के हवाले तक कर देता था। बीच में हमें कुछ गलत भी सुनने में आया था, गलत काम कर रहा था, तो मतलब उसके बाद ये गलत उसमें चल रही है और आज की डेट में सड़क पर भी घूम रही है। एक पिता जो रक्षक होना चाहिए ना, वो एक राक्षस बन गया था। मैं तभी आपको कहता हूँ कि कभी भी नशा टच नहीं करना चाहिए। नशे में पता नहीं चलता बंदे को वो कर क्या रहा है और उसकी हवस बढ़ती रहती है। तो हर रात एक नया डर, सदमा इतना गहरा था कि उसकी मानसिक हालत खराब हो गई थी। डर इतना बढ़ता गया कि कभी कभी वो अपने सड़कों पे कपड़े उतार देती थी, क्योंकि वो डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की मुझे कॉल आई थी शाम को कि ऐसे में कपड़े उतार दिए, पूरे कपड़े ना पूरे कपड़े रास्ते में डाल देते। आप थोड़ा एहसास करके देखिए कि कितना डर होगा कि आज फिर मुझे नोचेंगे। जब आस पड़ोसों ने ये सब कुछ देखना शुरू किया तो गांव वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम इनको संभाल नहीं पा रहे। तो हमारी टीम वहां पर पहुंची और घर का माहौल देखकर, उस बच्ची की हालत देखकर एक तरह का मेरा तो दिल ही रो पड़ा। आपका नाम क्या है? वैशाली। आप हंसते रहते हैं बस सारा दिन। घर आप देखा कि हर जगह खिलारा पड़ा हुआ, हर जगह गंदगी है, कहीं भी बैठने की जगह ही नहीं थी यहाँ पर। घर इस तरह लग रहा है कि बिल्कुल एक खंडर की तरह। तो हमने उसे अपने साथ ले लिया और माताजी भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन थे तो उनको भी अपने साथ ले आए, क्योंकि पूरा गांव वाला कह रहे थे कि इन दोनों को आप यहाँ से अपने साथ ले जाओ तो शायद इनकी जिंदगी दोबारा बन सके। और आज हम यहाँ अपनी शेल्टर होम में लेकर आए हैं, इनको नहलाया है। ऐसा लग रहा था कई महीनों से नहीं वहाँ नहाए थे। तो एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट ये बिल्कुल ठीक हो जाए। आप सबसे बस मेरी यही अरदास है, इस वीडियो को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आप भी ऐसी सेवा करना चाहते हैं तो जरूर हमारे शेल्टर होम में विजिट करना। शुक्रिया अदा।